Hi friends, in this video we'll study chapter number 5, location and time. We'll be doing the second and the last part of this chapter. This is from the class 7 SS textbook GSEB NCERT syllabus. दोस्तों इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे लोकेशन एंड टाइम का। इसमें दूसरा हिस्सा है, दो हिस्से में डिवाइडेड किया था इस चैप्टर को, उसमें से दूसरा हिस्सा करेंगे। ये 7वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है, एनसीईआरटी जीएसईबी सिलेबस में से। वी विल हैव अ क्विज सेशन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के अंत पर हम एक क्विज सेशन भी रखेंगे। So friends, in the first part of the chapter, we learned what are latitudes, longitudes, what's the equator. दोस्तों इस चैप्टर के पहले हिस्से में हमने ये जाना कि लॉन्जिट्यूड्स किससे कहते हैं, लैटिट्यूड्स किससे कहते हैं, इक्वेटर किसे कहते हैं। अगेन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल दीज थ्री आर इमेजिनरी लाइंस। दोस्तों ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के सतह पर बनाई गई हैं, एंड दीज आर देयर ऑन दी अर्थ्स ग्लोब. After that we also learned what exactly is prime meridian, the Greenwich. उसके बाद हमने ये भी जाना कि prime meridian Greenwich क्या है. We also learned about pole star. हमने pole star के बारे में भी जानने की कोशिश की. We also tried to locate few of the countries and try to know which part of the hemisphere they fall into. कुछ देशों के नाम हमको दिए गए थे और उसको किस हेमिस्फीयर में वो विभाजित होते हैं वो भी ढूंढने को कहा गया था. We also learned about the eastern and the western hemisphere. हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में भी जाना प्रीवियस वीडियो में. And friends, as you know, for every student who's watching this SS, that's the story session with Gyan Guru, it is actually session of story and not social science. मैं हमेशा चैप्टर्स को एक वार्ता के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ. सो हर वो स्टूडेंट जो ज्ञान गुरु वाणी के वीडियो देखता है उनके लिए SS स्टोरी सेशन है. Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी. दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए. तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ. जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी चलो. 5, 4, 3, 2, 1, 0. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट दोस्तों. चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में. इंटरनेशनल डेट लाइन. There is only one 180 degrees longitude that is known as the international date line. सिर्फ एक 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. When one crosses this line, the day and the date changes. जब कोई इस लाइन को क्रॉस करता है तो दिन और तारीख बदल जाते हैं. The international date line passes through the Pacific Ocean and separates two calendar dates. ये इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक ओशन से गुजरती है और दो तारीखों को विभाजित करती है, अलग अलग करती है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्रीज एट ऑल प्लेसेस सिंस द लाइन क्रिस क्रॉसेस अक्रॉस सेवरल टाइम जोन्स. ये 180 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी क्रिस क्रॉस कहते हैं जिसको. टेढ़ी मेढ़ी लाइन है और बहुत सारे टाइम जोन से होके गुजरती है ये. This is because if it is drawn straight, then the line has to pass through many islands, and due to this, they might have 2 days and 2 dates on the same island. ये इसलिए है क्योंकि अगर इस लाइन को सीधी बनाए, सीधी खींचे, तो ये बहुत सारे आइलैंड से गुजरेगी, टापुओं से गुजरेगी. और ऐसा हो सकता है जिन जिन जगहों से गुजरेगी वहाँ 2 दिन भी हो एक ही समय पर और 2 तारीख भी हो, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा. दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन. Therefore, the line, when it passes through over land, it is shifted towards the water bodies and so is not straight but zigzag. इसीलिए जब ये लाइन ज़मीन की सतह से गुजरने वाली होती है उसको पानी के तरफ खींच के उसको टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं और वो स्ट्रेट नहीं रहती है, इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी होती है. Now there are a few interesting things to know in this paragraph as well. इस पैराग्राफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने जैसी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा. द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के सबसे बड़ी घड़ी कौन सी है तो वो सूरज है. द टाइम एट एनी प्लेस इज़ डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्जिट्यूड. किसी भी जगह का समय सूरज उस तरफ उस वक्त पर कहाँ है और वहाँ का लॉन्जिट्यूड कितना है उस पर डिसाइड होता है. द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स. पृथ्वी एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है. There are 360 longitudes in all. सब मिलाकर 360 longitudes हैं. 180 on the east of the prime meridian and 180 on the west. तो
पूरब की दिशा में 180 लॉन्जिट्यूड्स हैं मेरी प्राइम मेरिडियन के, और प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में 180 लॉन्जिट्यूड्स हैं। इन दिस वे 15 लॉन्जिट्यूड्स पास द सन इन 1 आवर। इस तरह 15 लॉन्जिट्यूड्स सूरज को 1 घंटे में पास कर देते हैं। 1 लॉन्जिट्यूड टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट। एक लॉन्जिट्यूड को रोटेट होने के लिए 4 मिनट लगते हैं। दस देर इज डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स बिटवीन टू एडजेसेंट लॉन्जिट्यूड्स। तो दो पास पास वाले लॉन्जिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। देयर फोर द टाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेज ऑन द अर्थ वेरीज एज पर देयर लॉन्जिट्यूड्स। इसीलिए पृथ्वी की हर जगह पर टाइम अलग अलग होता है उनकी लॉन्जिट्यूड्स के आधार पर। सो यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक राउंड घूमती है। लॉन्जिट्यूड्स के हिसाब से 360 लॉन्जिट्यूड्स हैं, 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में। तो उसको अगर विभाजित करें तो 15 लॉन्जिट्यूड्स 1 घंटे में क्रॉस करते थे, और दो लॉन्जिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो जैसे जैसे सूरज इन लॉन्जिट्यूड्स के ऊपर से गुजरता है, उन जगहों का डिफरेंस का समय का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का तो मिनिमम होता है। तो ये समझने वाली बात है। So what's explained over here in this paragraph, that the earth has 360 longitudes that are divided into 180 in the eastern part of the prime meridian and 180 on the western part. And when the earth rotates, one time, there is one day in 24 hours. So every 15 longitude take 1 hour to rotate, and every between two longitudes there is a difference of 4 minutes. So every country that passes through these two longitudes, two adjacent longitudes, there is a time difference of minimum 4 minutes in it. Local time. Okay friends, this is another important thing for us to listen to carefully. दोस्तों ये local time वाला भी चीज़ बहुत important है, जानने जैसा है. And secondly, this is something that is something like a general knowledge for you that you should know all throughout your life. ये जीके की जैसी दोस्त है, आपको ये पूरी ज़िंदगी भर ये याद रहना चाहिए. The time taken according to the overhead position of the sun in a particular place is known as the local time of that place. जो समय पृथ्वी पर जो सूरज है, वो सूरज की जगह जो उसके सर के एग्जैक्ट ऊपर है, वहाँ पे उसको लोकल टाइम कहते हैं. इट डिफर्स बाय 4 मिनट्स विथ एवरी 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड. 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड के हिसाब से वो 4 मिनट का उसमें डिफरेंस होता है. ये हमने प्रीवियस पैराग्राफ में भी सीखा है. When any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in all the places on that longitude. तो एक लॉन्जिट्यूड पे जब सूरज सीधा ऊपर की तरफ दिखता है डायरेक्ट, वो 12 बजे का समय होता है वहाँ पे. और उस लॉन्जिट्यूड पर जितनी भी जगह आती है ऊपर से नीचे की तरफ, उन सारी जगहों को आप 12 बजे का टाइम या उसका लोकल टाइम कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लो, और 12 नून का समय लेट्स से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, और वहाँ अगर उसको 12 बजे का कल्पना आपको लग रहा है, काल्पनिक अगर लग रहा है कि ये लाइन 12 बजे की तरफ, यह लाइन यहाँ होती है, तो जितने भी जगह हैं उस लाइन पर, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितनी भी सिटीज़ आती हैं, गाँव आते हैं, उनके लिए वो लोकल टाइम वो हो गया. In this way, the local time of the place is decided according to mid noon. इसलिए किसी भी जगह का लोकल टाइम मिड नून मतलब 12 बजे ही तय होता है. The places located on the same longitudes have the same time, and the places located in different longitudes in the same country have different times. तो जो जगह है उस लॉन्जिट्यूड पर आती है उनका समय सेम होता है उस कंट्री में, लेकिन जितनी भी जगह है उस कंट्री में, उस लाइन पर, उस कंट्री में उस लाइन पर नहीं है, उनका समय अलग होता है. हालांकि वो कंट्री सेम होगा, इसलिए उनका समय अलग होगा. तो 12 बजे जब लॉन्जिट्यूड कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो कलकत्ता की तरफ टाइम अलग होगा और गुजरात की तरफ टाइम अलग होगा. In a country, if the local time is different in different places, it can create problem in administration. एक देश में अगर लोकल टाइम अलग अलग जगह पर अलग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट करने में तकलीफ आ जाएगी. हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशंस? तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति काम कैसे कर सकता है? व्हाट मस्ट वन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. स्टैंडर्ड टाइम. दोस्तों स्टैंडर्ड टाइम भी जानने जितना उतना ही इम्पोर्टेंट है. द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. सो जो लोकल टाइम है किसी देश का, जो उसके कंट्री के सेंटर से गुजरता है, उसको वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, उस देश का, उस कंट्री का.
This means that the time is fixed on the basis of particular longitude in a country which is known as standard time. इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड को लेकर वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है, इसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. The standard time in our country is decided on the basis of 82.5 degrees east longitude which passes through Allahabad in Uttar Pradesh. हमारे देश में जो लॉन्जिट्यूड है 82.5 ईस्ट का, ये इलाहाबाद से गुजरता है. दिस मीन्स दैट इफ इट इज़ 12 noon इन इलाहाबाद, इट इज़ 12 noon एवरीवेयर इन द कंट्री. इसका मतलब ये है कि इलाहाबाद में जब 12 बजते हैं तब पूरे देश में हमारे 12 बजने का समय होता है. दिस मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. इसी की वजह से पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए एकदम स्मूथली पॉसिबल हो सकता है. So local time is also considered as standard time. Standard time in the country decides on any particular longitude. Standard time किसी देश का और उसके particular longitude पे निर्भर होता है. हमारे देश में वो 82.5 degrees east longitude पे निर्भर करता है जो इलाहाबाद से गुजरता है. In our country it is decided on 82.5 degrees east latitude which passes through Allahabad. So when it's 12 noon in Allahabad, it's 12 noon everywhere in the country. तो वो फिर चाहे आप कलकत्ता में हो या गुजरात में हो, सूरत में हो या अहमदाबाद में हो या मद्रास में हो या बॉम्बे में हो, मुंबई में हो, किसी भी जगह पर 12 ही बजते हैं क्योंकि उस वक्त 12 इलाहाबाद में भी बजे हैं. थिंग्स टू नो, कुछ जानने जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा. द लॉन्जिट्यूड्स ऑन द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइन आर डिनोटेड बाय द लेटर ई, while those situated in the west are denoted by the letter W. तो ग्रीनविच की जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है, उसके ईस्ट पर, ओके, पूरब की दिशा पर जितनी भी लॉन्जिट्यूड्स हैं उनको ई लेटर से डिनोट करते हैं और वेस्ट पर, पश्चिम की तरफ जो जगह हैं उनको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल इन शॉर्ट. इंटरनेशनल डेट लाइन को शॉर्ट में आइडियल भी कहते हैं. इफ़ अ कंट्री एक्सटेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ईस्टवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स देन इट मे हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. अगर कोई देश पूरब की दिशा में और पश्चिम की दिशा में ज़्यादा फैला हुआ है तो उसमें, उस देश में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं. The latitude of the north of the equator are denoted by the letter N, while the ones situated on the south are denoted by the letter S. तो जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नॉर्थ के दिशा में हैं उनको N से डिनोट करते हैं और जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के साउथ के दिशा में हैं उसको S से डिनोट करते हैं. The actual distance between two latitudes is 111 किलोमीटर्स. एग्जैक्ट अगर हमको डिस्टेंस मापना है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, वो 111 किलोमीटर का होता है. So friends, it's time for quiz. This is quiz for part number 2 of this chapter. Quickly send in the answers in the comment box below. If required, please pause this video for a while to note down the questions. दोस्तों, क्विज का समय हो गया है. ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज ज़रूर कीजिएगा और ये क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे भेज दीजिएगा. Friends, the second and last part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, हमारे पार्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वीडियो ज़रूर प्ले कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दिस इज़ कन्हैया पटेल. जय स्वामी नारायण.